ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिले। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ब्रह्मांड आपकी परीक्षा बहुत लेता है, पर जो अच्छे लोग होते हैं ना उसके साथ अच्छा ही करता है वो। और जो बुरे लोग होते हैं उसको भले पैसा बहुत दिखे आपको, कि लगे कि बुरे कर्म कर रहा है, पैसा बहुत कमा रहा है, लेकिन ऊपर वाले का साथ नहीं मिलता है उसको। ब्रह्मांड उसको साथ नहीं देता है। और इसको हम समझते हैं एक प्यारी सी स्टोरी से। एक व्यक्ति था, वो अपनी जॉब के लिए बहुत मेहनत करता है, बहुत। और क्योंकि वो पढ़ा लिखा होता है तो चाहता है कि वो अपनी किसी भी तरीके का जॉब लग जाए, मास्टर की ही जॉब लग जाए, पढ़ाने की ही जॉब लग जाए। तो सरकारी हर तरह का फॉर्म भरता है, कभी टीचर का, कभी रेलवेज का, तैयारी भी बहुत करता है, हर फील्ड की तैयारी कर रहा होता है। तो उसको एक सरकारी टीचर की जॉब लग जाती है, मास्टर साहब। लेकिन जब लेटर आता है, ज्वाइनिंग लेटर, तो वो उसमें जब वो देखता है कि सरकार ने उसकी नियुक्ति एक ऐसे गांव में कर दी है जिसमें जाने आने का साधन भी बहुत दूर है वो, और वो पैदल तो जा ही नहीं पाएगा, और उसके पास इतना पैसा भी नहीं होता है। लेकिन अब ये ईश्वर को धन्यवाद भी देता है कि उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। गवर्नमेंट जॉब की तो मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यू बहुत होती है। सरकारी पेंशन्स भी आते हैं जब जॉब हट जाती है, जब आप रिटायर होते हो, तो गवर्नमेंट जॉब की बहुत ज़्यादा अहमियत है। लेकिन अगर ऊपर वाले का साथ हो तो कठिनाइयाँ भी कट जाती है। ऐसे ही वो मास्टर साहब गए अपनी ज्वाइनिंग देने, जा रहे, बहुत दूर लगा उनको। पहला दिन लगा कि कहाँ जॉब लग गई है, कैसे काटूंगा मैं ये, कैसे पढ़ाऊंगा मैं बच्चों को, वहाँ पे जाने में ही थक रहा हूँ। पैदल चले जा रहे हैं, काफ़ी चलने के बाद 35 किलोमीटर। सोचो, घर से कोई बंदा निकला हो 35 किलोमीटर दूर जाके स्कूल हो उसका, जहाँ वो जॉब, तो उसकी हालत कैसे हो रही होगी, पसीने बह रहे होंगे। अब वो थक रहा है, फिर भी उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया और पढ़ाना शुरू कर दिया। अब रोज ऐसे ही करता, कभी किसी से लिफ्ट भी मांगता तो कभी कोई दे भी देता और कभी नहीं भी देता। फिर उसने धीरे धीरे 2-4 महीने काट लिए, और उस अपनी जो सैलरी मिली थी, मन ही मन उसने डिसाइड कर लिया था कि मैं इस सैलरी में से पैसे बचाकर अपने लिए एक बाइक का इंतजाम तो करूँगा, चाहे वो पुराना ही सही, पुरानी बाइक लेता है। लेकिन वो इतनी जो कठिनाइयों से उसने 2-3 महीने गुजारे थे ना, कि इतना दूर जाना पड़ रहा था और उसको इतना पैदल चला था अपने जीवन के, उन कठिनाइयों से गुजरा था, कभी लिफ्ट मिल जाता, कभी नहीं मिल जाता। तो उसने मन ही मन ये डिसाइड कर लिया था कि वो जब भी जाएगा और किसी को भी अगर उसकी ज़रूरत होगी लिफ्ट बैठने की उसकी बाइक पे, तो हर किसी को बैठाएगा। और ये करता है वो, क्या करता है, वो अपनी बाइक पे बैठाता है लोगों को। फिर वो जॉब के लिए निकलता है, रास्ते में कोई बुजुर्ग है, कोई महिला है, कोई बच्चा है, कोई पुलिस वाला, कोई, हर किसी को अपनी बाइक पे लिफ्ट दे देता था। और उसकी पहचान बन गई कि मास्टर साहब हर किसी को लिफ्ट दे देते हैं गाड़ी। कुछ लोग तो मास्टर साहब की गाड़ी का वेट भी करते थे, उधर से आते हुए भी, जाते हुए भी। तो ऐसे ही अच्छी सी उसकी जॉब कट रही थी। एक दिन ऐसे उसने लिफ्ट दिया और वो कुछ दिनों के बाद जाके उस पर चाकू लगा दिया। उसने कहा कि मास्टर साहब ये बाइक मुझे दे देना और चुपचाप उतर के अपने घर चले जाना। मास्टर साहब ने कहा, भैया इससे तो मेरी रोज जाता हूँ, तुम क्या करोगे इस बाइक का? अच्छा चलो बाइक ले लेना, लेकिन किसी को बताना नहीं कि तुमने मास्टर साहब से छीना है, तो भरोसा उठ जाएगा लोगों का, और मैं लोगों को लिफ्ट देता हूँ ना, तो वो भरोसा नहीं कर पाएंगे और लोग लिफ्ट मांगने से भी कतराएंगे कि उनका भी भरोसा उठ जाएगा, इसलिए तुम किसी को बताना नहीं। चोर कहता है कि अरे इसकी बाइक जा रही है फिर भी ये दूसरों की सोच रहा है।
सज्जन आदमी, लेकिन फिर भी मैं क्या करूँ, मुझे तो लूटना है, मुझे तो भी अपने घर गृहस्थी चलानी है। बाइक लेके चल देता है। अब वो थका हारा मास्टर जी अपने घर लौट आते हैं। अब सोचते हैं कि अब मैं फिर वैसे ही जाऊंगा रोज, जैसे मैंने वो 2-3 महीने गुजारे थे। बोला कोई बात नहीं। वो ईश्वर को कहता है कि भैया आप ईश्वर, आप ये क्या करते हो, चलो कोई बात नहीं, मेरे से शायद ज्यादा जरूरत उस चोर को थी इस बात की। सो जाता है। सुबह जब उठता है तो देखता है कि बाइक उसके घर के आगे खड़ी है और एक लेटर भी है। तो मास्टर जी दौड़े दौड़े जाते हैं बाइक के पास, देखते हैं एक लेटर पड़ा है, उसको उठाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ के हंसते हैं खूब। उसमें लिखा हुआ था, मास्टर जी आपकी बाइक लेके मैं सबसे पहले कबाड़ी वाले के पास गया कि बेच दूं, लेकिन वो कबाड़ी वाले तो आपको जानता था, आपने कभी उसको लिफ्ट दी होगी। वो कहता था कि मास्टर की बाइक क्या कर रहा है। तो फिर मैंने जैसे तैसे बहाना बना के वहां से भागा। फिर मैं आगे गया तो एक अंकल जी ने रोक लिया मुझे और कहा कि ये बाइक कहाँ लेके जा रहे हो मास्टर जी, आज नहीं आ रहे क्या? और मास्टर जी आप इतने फेमस हो कि मैं आपको बता नहीं सकता। हर गली मोहल्ले पे जहाँ जहाँ मैं इस बाइक लेके गया, वहाँ पे 2-4 लोगों ने तो पहचान लिया, मुझे नहीं, आपकी इस बाइक को। और मैं इतना परेशान हो गया कि जैसे तैसे पीछा छुड़ाया उनसे और रात में लाके आपके घर के आगे लगा दिया। आप अपनी बाइक लेना और खुश रहना, क्योंकि आप लोगों की मदद करके आप बहुत फेमस हो गए हो। आपको इस गांव का हर बंदा आपको जानता है कि आप उसको उसके जगह पे पहुंचाते हो इस बाइक पे। तो आप ऐसे ही कर्म करते रहो और मुझे माफ करो। मास्टर जी लेटर को थोड़ी देर पढ़ते हैं और खुश भी होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वाह, ईश्वर जो करता है अच्छे करता है और अच्छे के साथ हमेशा अच्छा करता है। जो अच्छी मनसा जिसकी चलती है, जिसके कर्म हमेशा अच्छे होते हैं, उसके साथ हमेशा अच्छा फल ही मिलता है उसको। भले ही हमें ऐसा लगे कि जो हुआ वो बुरा हुआ है, कभी कभी हमारे साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हमारे साथ बुरा कर रहा है, लेकिन ईश्वर की उसमें भी एक भलाई छुपी हुई होती है। और जो लोग बुरे होते हैं, भले उसको ईश्वर सब कुछ दे भी देता है, जैसे कि उस चोर को बाइक भी दे दी देखा जाए तो, लेकिन उसका साथ नहीं दिया। साथ तो उस मास्टर जी के साथ ही था ईश्वर का, उस परमात्मा का, उस ब्रह्मांड का, कि उसकी मास्टर जी की नीयत बहुत साफ थी। जो भी कर्म कर रहे थे अपने, एक नीयत साफ की वजह से कर रहे थे। और उनके जीवन में जो ये कर्म हो रहा था, उस कर्म की एक योजना ऊपर वाले ने ही रच रखी थी और उस हिसाब से वो अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन उस चोर का उन्होंने साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से उसको बाइक लौटानी पड़ी। नहीं तो कभी कभी चोरों का भी साथ मिल जाता है और वो बेच भी देते हैं और कर ले, लेकिन उसको फल बाद में मिलता है। लेकिन यहाँ पर तो उसको फल तुरंत ही गया, उसको पता चल गया कि भैया ये तो मैं बहुत ही गलत इंसान की बाइक उठा लाया हूँ, वापस कर देता है। तो इन ब्रह्मांड का साथ जिसके साथ होता है ना, उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। तो अपना भी हाल हमें ऐसा बनाना चाहिए कि उसका साथ जो हमेशा मेरे साथ बना रहे और हमारे कर्म इतने अच्छे हो कि वो हमारी हाथ पकड़ा रहे हमेशा। कुछ भले ना दे, हमारी मेहनत से हमें सब कुछ मिले, लेकिन उसका साथ बना रहे। आपके प्रारब्ध से आपको सब कुछ मिले, लेकिन उसका साथ बने रहने से आप जब भी कभी परिस्थिति में फंस जाओगे तो आपको वो अपने हाथों से बाहर निकाल लेगा और आप उसका साथ हमेशा आपको प्रगति की तरफ लेके जाएगा, सफलता की तरफ लेके जाएगा। तो ईश्वर का साथ ना छोड़े, अपने कर्म को हमेशा अच्छा रखें, क्योंकि कर्म का फल, अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है। ईश्वर हमेशा अच्छा देता है। और जो बुरे कर्म का फल आप हम सबको लग रहा होगा कि भाई बुरे कर्म का जो फल है वो बुरा है, ईश्वर, ऐसा हम कहते हैं ना कि एक पत्ता भी ईश्वर की मर्जी से हिलता है, तो उसमें इंसान का कर्म भी सामने आता है। क्योंकि जब तक इंसान का कर्म सही नहीं होता तो उसकी मर्जी भी नहीं चलती है।
अगर आपका कर्म सही है तो उसकी मर्जी आपके साथ ही रहेगी, आप किसी माया जाल में नहीं फंसोगे। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में थैंक यू लिखें और थैंक्स बटन पे दबाकर अपनी सेवा बाबा के नाम दें। ओम शांति। जय हिंद, जय भारत।